नमस्कार। आज हम विकास के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। तो विकास का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है विकास में परिवर्तन होता है। मतलब कि जब विकास होता है तो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। जब परिवर्तन होता है मतलब जो उसकी पहले की अवस्था होती है, चाहे हम शारीरिक की बात करें या मानसिक की बात करें, उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे व्यक्ति पहला छोटा रहता है, फिर उसकी चेंज होकर उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। और मानसिक रूप से बात करें तो वो परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है आयु बढ़ते बढ़ते। तो जब परिवर्तन होते हैं तभी उसमें विकास होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि विकास में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विकास एक निश्चित प्रारूप में होता है। मतलब है कि विकास एक व्यक्ति या बालक या बच्चा जब छोटा होता है तो वो पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे दौड़ना सीख लेता है, ये नहीं है। तो जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इट मीन्स कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसके शारीरिक बनावट अलग होती है, उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है, उसके परिवार का माहौल अलग होता है, वातावरण अलग होता है। इस वजह से हर व्यक्ति के जो विकास की गति होती है, जो विकास का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग होता है। तो विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो विकास होता है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और चेंजेस हमेशा विकास से रिलेटेड वो बेटर होते हैं। मतलब पहले बैठना सीखा बच्चा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, फिर खेलना सीखा, फिर लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। तो ये क्या हो रहा है, उसे जो सामान्य की स्थिति थी, मतलब जब वो छोटे में लेटा रहता था, उससे उसने विशिष्टता प्राप्त की है, उस स्थिति से वो बहुत आगे बढ़ा है। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। मानव जीवन में जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और प्रत्येक अवस्था की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और उन्हीं के अनुसार जो अवस्थाएं, जैसे बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई, तो इन अवस्थाओं में जो जो चेंजेस, परिवर्तन जो आते हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति का विकास होता है। कि बाल्यावस्था में चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, किशोरावस्था में वो अच्छे से पढ़ना सीखेगा, उसका मानसिक विकास भी होगा। तो ये इसीलिए बोला गया है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। मतलब मैच्योरिटी एवं लर्निंग। तो जैसे जैसे जो परिपक्वता है, जो व्यक्ति की मैच्योरिटी लेवल है, वो विकास को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और जो वो सीखता है, मतलब कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनता है, कोई व्यक्ति सिंगर बनता है, कोई बालक डांसर बनता है। तो परिपक्वता भी ज़रूरी है विकास के लिए, और लर्निंग भी, अधिगम भी, सीखना भी। तो ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं और इनके अनुसार ही व्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु से पहले तक एक व्यक्ति का विकास होता रहता है। वो विकास कभी रुकता नहीं है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है।
तो जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो उसका विकास प्राप्त करता है। क्योंकि विकास सिर्फ शारीरिक स्थिति से नहीं है। विकास का मतलब मानसिक स्थिति से है, संवेगात्मक स्थिति से है, क्रियात्मक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है। तो ये सारे जो विकास है या ये सारी जो स्थितियां हैं, वो व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक उसमें चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए बोला गया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। इससे मतलब है कि हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में शैशवावस्था, तो हम देखते हैं कि बच्चा, हमको मालूम है कि बच्चा घुटने में से चलता है, उस समय चलना सीखता है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो दौड़ना सीखता है। फिर हम जानते हैं किशोरावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बालक की, जैसे उसका मानसिक विकास होता है, वो पढ़ना लिखना सोचता है, वो सोचना सीखता है, उसमें बौद्धिक विकास होता है। तो हमें मालूम है प्रत्येक अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं या उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं, उनकी अपनी एक विशिष्टता होती है।